सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो सपना लालू प्रसाद यादव देख रहे हैं तेजस्वी को सीएम बनाने का, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि तेजस्वी यादव को वो सम्मान नहीं मिलेगा। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी को कभी सीएम नहीं बना पाएंगे। तेजस्वी के सबसे बड़े बाधक लालू स्वयं हैं। उनके पाप के कारण सम्मान तेजस्वी को नहीं मिलेगा। परिवार के लोग को भी सम्मान बिहार की जनता नहीं देगी। यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़े बाधक लालू जी स्वयं हैं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सिन्हा का ये बयान आपने सुना और बता दें कि विजय सिन्हा का ये बयान उस बयान के बाद से आया है जब लालू प्रसाद ने ये कहा था कल मोतिहारी में और बड़ा बयान दिया था कि कोई माई का लाल नहीं जो तेजस्वी को सीएम बनने से रोक दे। और लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाना है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, लालू प्रसाद भले ही ये कह रहे हो कि कोई माई का लाल नहीं जो तेजस्वी को सीएम बनने से रोक दे, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने जो कुछ किया उसका भुगतान तेजस्वी को भुगतना पड़ेगा और तेजस्वी को सम्मान नहीं मिलेगा। किस तरीके से विजय सिन्हा के बयान को देखते हैं? 2 नंबर का डिप्टी सीएम 2 नंबर की था। इनको पता नहीं कि एक किस पाप की सजा भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरक्की खुशहाली पर बात नहीं कर सकती है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकती है, पलायन पर, रोजगारी पर बात नहीं कर सकती है। ये बात सिर्फ करेगी लालू परिवार और 15 साल के जो भी हालात रहे हैं इनके 20 साल से बढ़िया रहा है। अब सवाल जो लोग ये है मुद्दा विहीन लोग 2 नंबर की जो डिप्टी सीएम है, अब ये भविष्यवक्ता कब से हो गए? ये इनके तो 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। जनता इनके कृपा से जीत गया है कि सभी गठबंधनों को छत्ता बुला कर तेजस्वी यादव ने 2020 का चुनाव जीता। 2015 में हम गठबंधन में थे, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से मर चुके थे। जिंदा किया जिस पाप, उसका पाप तो स्वयं भुगत ही रहे हैं। उनके अपने पापों की सजा ऊपर वाला दे ही रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल साफ है कि ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात, इनकी साहस नहीं है, इनके अंदर नैतिक बल नहीं है। ये 2 नंबर की बात, 2 नंबर का पद और 2 नंबर का संग्रह, यही इनकी भूमिका है। लेकिन शक्ति यादव जी, लालू के शासन को जंगल राज बताना, लगातार उसी शासनकाल का जिक्र करना और चूंकि चुनावी साल ये है। अरे तो भैया आपको मैंने शुरू में ही कहा ये 15 साल की बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सृजन की बात नहीं करेंगे, ये आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह घृणित काम की चर्चा नहीं करेंगे। कीले ठोकी जा रही है महिलाओं के पैरों में, उससे नहीं करेंगे। बिहार शरीफ में एक कमसीन लड़की के साथ जो गैंग रेस की घटनाएं घटी, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, इस पर नहीं बोलेंगे इसलिए कि भाजपा के संरक्षण नालंदा का एसपी वहाँ जो है नालंदा जिला के अंदर में जनता दल और भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। तो आप अगर समझते हैं कि बिहार के अंदर में जो हो रहा है और उप मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं 2 नंबर वाले, वही पाप का काम कर रहे हैं ना। ये मुद्दों पर बात कहाँ करते हैं? यहाँ जब बिहार में हत्या हो रही सर बात नहीं, ये कौन सा राज है? दिन दहाड़े जहाँ 25,000 20 वर्षों में जहाँ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार की घटनाएं हुई, 60,000 हत्याएं हुई, उसको अगर निकाल दीजिएगा, माहवारी निकलिएगा तो 100 से अधिक बलात्कार की घटना होगी, 2800 से अधिक हत्या प्रतिदिन। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 500 राउंड गोलियां बिहार के अंदर में चलता है। अब नालंदा जिला मुख्यमंत्री शक्ति यादव आपके पास आएंगे। दानिश इकबाल भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल जी, लालू प्रसाद ये कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं जो सीएम बनने से तेजस्वी को रोक ले, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो पाप किया उसका ही असर होगा कि उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तेजस्वी को, ना ही उनके परिवार को सम्मान मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद अपने परिवार के किसी को भी अपना प्रतिनिधि बना करके बिहार की राजनीति में भेज दें,
बिहार की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासन काल था वो बिहार की जनता उसको नहीं भूली है। मुझे लगता है कि अब आजाद भारत के बाद ही शायद ही कोई ऐसा राज होगा जहां पे इस प्रकार का शासन व्यवस्था रहा हो, जहां की मुख्यमंत्री के घर से अपराध को संरक्षण दिया जाता हो, अपराधी को जो है वहां पे जो है संरक्षित किया जाता हो। तो इसलिए बिहार की जनता इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त है कि कभी भी लालू परिवार का कोई भी प्रतिनिधि बिहार की राजनीति में कभी भी सत्ता तक नहीं पहुंचेगा। जी शक्ति जी अगर जुड़े हो तो जवाब दे दें। देखिए, जनता तय करती है। पाप तो एक करने मार्ग से हो रहा है, पापों पर पर्दा डाला जाए ऐसा कोई आजाद हिंदुस्तान में नहीं होगा। कि आपने देखा होगा कि आंख मूंद करके मुख्यमंत्री कह रहा है, आपको पता ही नहीं है कि सम्राट चौधरी के मां को हमने राजकीय समारोह का दर्जा के लिए मैंने दस्तखत किया है। ऐसा आचे तो मुख्यमंत्री सब एक अन्य मार्ग में होता है। सारे अपराधी भ्रष्टाचारी से लेकर करके जितने पाप का संरक्षित करने का जो जगह बना हुआ है, एक अन्य मार्ग बना हुआ है। तो आज तक आजाद हिंदुस्तान में ऐसी हालात किसी ने बिहार में नहीं देखा था, जहां गरीबों मजलूमों की आवाज, जहां एक शब्द निकलता था वहां शासन कार्रवाई करती थी। आज तो मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि बिहार शरीफ की घटना जाकर के देखिए ना, कि बिहार शरीफ में किस तरह से एक कमसीन लड़की के साथ जो रेप की घटनाएं हुई, मेडिकल जांच में किस तरह तितिम्मा हुआ, कार्रवाई करने के बाद वहां पुलिस चुप्पी साधे हुए है। ये बात तो बताने की जरूरत थोड़ी है। तो चलिए बिल्कुल शक्ति यादव जी, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के इस बयान से भी सियासत तेज है। दानिश इकबाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब चलिए आपको वो लालू प्रसाद यादव का बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं जो तेजस्वी को सीएम बनने से रोक दे। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई हुमायूं दलाल नहीं। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई हुमायूं दलाल नहीं।